और हमें जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री होने जा रही है कि अगर वो खिलाड़ी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाता है तो इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान को टेस्ट मुकाबला हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमआर स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से वेस्ट इंडीज़ के साथ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार जो परफॉर्मेंस है इसका मुजाहरा किया गया और वेस्ट इंडीज़ के साथ ये जो सीरीज़ है ये बराबर की है। गो कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीता नहीं है मगर दूसरा टेस्ट मैच जीत कर इस सीरीज़ को 1-1 से बराबर किया है। अब दोस्तों, बाबर आजम का और पाकिस्तानी स्क्वाड का, पाकिस्तानी टीम का अब वेस्ट इंडीज़ के बाद एक और बड़ा जो इम्तिहान है ये होने जा रहा है। चूँकि दोस्तों अब पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के बाद इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है ये होने जा रही है और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो रही है। और इसके लिए दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपने स्क्वाड में अहम तरीन कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। कुछ पर्चियों को, कुछ नाकाम जो खिलाड़ी हैं इनको निकाला जा रहा है, इनकी जगह पे कुछ दीगर जो खिलाड़ी हैं इनको शामिल किया जा रहा है। तो इसके ऊपर डिटेल से आज बात करनी है। भारतीय जो सहाफ़ी हैं, भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर क्या अपना जो एनालिसिस है पेश किया ये भी आपको बताना है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। दोस्तों, जिस तरह मैंने बात की आपको कि पाकिस्तान अब वेस्ट इंडीज़ के बाद अब दौरा इंग्लैंड के लिए जा रहा है और दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान जो है 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में पाकिस्तान ने खेलने हैं और लीड्स से पाकिस्तान का और इंग्लैंड के दरमियान इस टेस्ट सीरीज़ का जो आगाज़ है ये होगा। और पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए मिडल ऑर्डर जो बैटर हैं कामरान गुलाम, इनको तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी है, यानी कि अपना जो वीज़ा प्रोसेस है वो मुकम्मल करने और किसी भी किस्म की कोई रुकावट ना आए, हंगामी बुनियादों पर इंग्लैंड पहुंचने के इनको जो अहकामात हैं पीसीबी के सिलेक्शन कमेटी की तरफ से इनको पहुंचा दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों बताया गया है कि डोमेस्टिक और हालिया मैचेस में मुसलसल गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी और सुस्त बैटिंग की वजह से इमामुल हक को स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने या प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जाने की भी कभी जो इतलात हैं ये मिल रही हैं। और शान मसूद के हाथ में मुबैना जो हेयरलाइन फ्रैक्चर की वजह से इनकी शिरकत भी मशकूक दिखाई दे रही है, जिसके बाद कामरान गुलाम की शमूलियत के इम्कानात काफ़ी हद तक जो हैं ये बढ़ चुके हैं। और सोशल मीडिया पर क्रिकेट शायकीन की जानब से इमामुल हक पर पर्ची होने के शदीद इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे थे, जिसके बाद मेरिट पर कामरान गुलाम की वापसी को अब काफ़ी ज़्यादा जो खुश आइंद है ये करार दिया जा रहा है। 19 अगस्त से इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की जो सीरीज़ है इसका जो आगाज़ है ये होने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अब पाकिस्तान की ये स्क्वाड के मुतालिक और कामरान गुलाम की वापसी के मुतालिक भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी की तरफ से क्या कहना है, इन पर इनकी गुफ्तगू सुनो। और हमें जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री होने जा रही है कि अगर वो खिलाड़ी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाता है तो इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान को टेस्ट मुकाबला हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाएगी और उस खिलाड़ी का नाम है कामरान गुलाम। जी हां, कामरान गुलाम पाकिस्तान का वो बदकिस्मत टैलेंटेड खिलाड़ी है जिसका डेब्यू हुआ, अच्छा परफॉर्म किया, जिसका वनडे में डेब्यू हुआ, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के घरता धरता आकब जावेद ने बिना किसी रीजन से कामरान गुलाम को पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर कर दिया। ना उसको वनडे में खेलने का मौका दिया और ना ही उसको टेस्ट में खेलने का मौका दिया। और जब पाकिस्तानी पत्रकारों ने आकब जावेद से पूछा कि कामरान गुलाम को आप पाकिस्तान के स्क्वाड में क्यों नहीं लेकर आते, वो तो आपका डोमेस्टिक का बड़ा अच्छा परफॉर्म लड़का है और उसने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट शतक लगाया है स्पिन फ्रेंडली विकेट के ऊपर, जहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। तो आकब जावेद का कहना था कि कामरान गुलाम हमारे प्लान का हिस्सा जरूर है लेकिन हम उसके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। यानी कि सीधी बात है भाईजान, आकब जावेद को कामरान गुलाम जो है ना वो पसंद ही नहीं है। लेकिन अब हमें जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि भाईजान कामरान गुलाम के लिए भी आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि इमाम का आपने देख ही लिया
4 इनिंग में इमाम ने सिर्फ एक इनिंग में 60 रन की बारी लगाई है और बाकी वो तीनों इनिंग में जो है वो कुछ नहीं कर पाया, तो इमाम की टीम में जगह बनती ही नहीं है। और ना ही उसने कुछ डोमेस्टिक में इतना अच्छा खास परफॉर्म किया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस गली से पाकिस्तान की टीम में घुस आया। और कुछ एतराजात मुझे बाबर आजम के ऊपर भी है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो इमाम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और बाबर आजम ने जो माजी में गलतियां की थी ना, यारी दोस्ती वालियां, अब बाबर आजम को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। बाबर आजम को अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान का इंग्लैंड में रिकॉर्ड अगर देखा जाए ना, तो भाईजान एशिया में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इंग्लैंड में जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है और उम्मीद है कि बाबर आजम भी इंग्लैंड में जाकर 3 टेस्ट मैचेस में 2 शतक तो लाजमी लगाएंगे, जिस तरह बाबर आजम की फॉर्म लगी हुई है। और वैसे अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक भी बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा तगड़े मुकाबले होंगे। ये नहीं ये पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान वन साइडेड हारता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान का रूप जो है ना वो हमें अलग नजर आ रहा है बाबर आजम की कप्तानी में। बाबर की कप्तानी की सबने तारीफ की है, जो उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहले टेस्ट मुकाबले में कप्तानी की, क्या शानदार कप्तानी की। हालांकि वेस्ट इंडीज ने पहले भी टॉस जीता था और बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया था। 200 रन तक उनके 3 खिलाड़ी आउट थे वेस्ट इंडीज के और 311 रन तक वो ले गए थे पहली इनिंग को। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, लेकिन वो तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया, वरना पाकिस्तान ये सीरीज को 2-0 से जीत चुका था। चलो खैर, वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा हो वही होता है, ठीक है ना, यानी कि जो मंजूर खुदा होता है ना भाईजान वही होता है। आप लाख कोशिशें कर लें लेकिन आपको मेहनत का फल जरूर मिलता है। और बाबर ने जितनी भाईजान पिछले 1 साल में मेहनत की है ना, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा डाउनफॉल चल रहा था, उसने बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना किया। इतना किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने क्रिटिसिज्म का सामना नहीं किया, बल्कि दुनिया के किसी क्रिकेटर ने भी इतना क्रिटिसिज्म का सामना नहीं किया जितना बाबर आजम ने किया है। और भाईजान बड़ा प्लेयर वही होता है कि क्रिटिसिज्म का सामना भी करे और फिर फॉर्म में भी वापस आए, और बाबर आजम जिस तरह फॉर्म में वापस आ चुके हैं। तो भाईजान कामरान गुलाम के बारे में, अगर कामरान गुलाम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो भाईजान मैं यहाँ पे 100% कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम को कम से कम 2-1 से जरूर मारेगा। इंग्लैंड में भी उनके जो कप्तान है जो रूट बड़ी अच्छी फॉर्म में है, उनको आउट करना होगा। लेकिन आपको पता है ना कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से मोहम्मद अब्बास गेंदबाजी कर रहे हैं, और इंग्लैंड की विकेटों पर तो मोहम्मद अब्बास वैसे ही इंग्लैंड बल्लेबाजों को वो खा पी जाएगा। जिस तरह से उनका सीम एंड स्विंग बॉल होता है, इन स्विंग होता है, आउट स्विंग होता है, वो तो हलवा विकेटें हैं अब्बास के लिए इंग्लैंड की, ठीक है ना, और वो खा पी जाएगा। और सब मैं अभी आपको बता देता हूं, पाकिस्तान की तरफ से ना सबसे ज्यादा टॉप विकेटें लेने वाला बॉलर मोहम्मद अब्बास होगा। आप मेरा ये क्लिप जो है ना रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हैं। जब इंग्लैंड वाली सीरीज आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भैया मैंने आपको क्या बताया था। मोहम्मद अली भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक है ना, और पाकिस्तान की गेंदबाजी में नो डाउट जब से बाबर कप्तान बड़ा है निखार देखने को मिला है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कोई 2-3 सालों में हमेशा से टेल अंडर के सामने स्ट्रगल करता हुआ नजर आता था। तो जहां तक रही इमाम की बात, तो इमाम साथ जरूर जा रहा है पाकिस्तान की टीम के, लेकिन साथ जाने का मतलब यह नहीं है कि आप उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लें। अगर आप अजान अवैस के साथ अब्दुल्ला शफीक को ओपन करवा देना तो भाईजान क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अजान अवैस नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है। जी दोस्तों, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब मैं आपको कुछ और दीगर जो भारतीय सहाफ़ी हैं इनकी गुफ्तगू बताता हूँ। इनके अलावा दीगर जो भारतीय सहाफ़ी हैं इन्होंने दोस्तों पाकिस्तान के हालिया स्क्वाड और ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शफीक की क्लासदार बैटिंग और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की शमूलियत को देखकर इतराफ़ किया है कि ये टीम इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर टक्कर देने की भरपूर इस वक्त सलाहियत रखती है। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर और स्पिन अटैक ख़ास तौर पर साजिद खान की फॉर्म को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में अहम हथियार भी करार दिया जा रहा है।
अब बताया जा रहा है कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त तब्दीली के दौर से गुजर रही है, जहां बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट और ब्रेंडन मैकोलम की रुखसी के बाद जो रूट दोबारा कप्तान बने हैं। भारतीय तज्ञकारों को मानना है कि इस रीसेट का फ़ायदा पाकिस्तान का तगड़ा जो स्क्वाड है ये उठा सकता है। मगर अब देखना ही है कि पाकिस्तान क्या इसी परफॉर्म के साथ इंग्लैंड के अंदर भी खेलती है या कि इंग्लैंड टीम के दबाव में आकर जो है अपनी विकेटें गंवाती है। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।